हम सभी जानते हैं कि आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी से एक 10 किलोमीटर व्यास का उल्का टकराया था, जिससे हजारों हाइड्रोजन बम के समान ऊर्जा बनी और सारे डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन उसका प्रमाण कहाँ है? पृथ्वी के कौन से हिस्से पर उस उल्का ने टकराया था और उस इम्पैक्ट का निशान कहाँ है? जवाब जानने के लिए देखते रहिए आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव और आप देख रहे हैं मिस्टर भार्गव 123 चैनल का अनदेखा सच वीडियो सीरीज। पृथ्वी पर ट्रायसिक काल में डायनासोरों का साम्राज्य था, जो लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रिटेशियस काल मतलब लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक अस्तित्व में रहे। धरती के जंगलों, रेगिस्तानों, समुद्र सभी में इनका प्रभुत्व था। पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में डायनासोर पाए जाते थे। कुछ डायनासोर छोटी मुर्गी के आकार के थे तथा कुछ 100 फीट लंबे थे, जिनका वजन 100 टन था। डायनासोरों ने पृथ्वी पर 15 करोड़ साल तक राज किया, पर आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्रिटेशियस युग में डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए। डायनासोर युग के खात्मे को लेकर दुनिया भर में 1980 के बाद माना जाने लगा कि अंतरिक्ष से कुछ विशाल उल्का पृथ्वी से टकराया और उसके चलते डायनासोर और बड़े जीव नष्ट हो गए। लेकिन अगर उस समय पृथ्वी से विशाल उल्काओं ने टकराया था तो उससे बनने वाले गड्ढे या क्रेटर्स अब कहाँ है? पृथ्वी के कौन से हिस्से पर वो उल्काएं गिरी थी? आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले उस उल्का से बनने वाले क्रेटर हमें इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि वो अब समुद्र के नीचे है। सन 1970 में खोजे जाने वाले एक क्रेटर का नाम है चिकसुलुप क्रेटर, जो मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप पर आधा जमीन पर और आधा मेक्सिको की खाड़ी में डूबा हुआ है। इस क्रेटर का केंद्र चिकसुलुप नामक मेक्सिकी शहर के समीप स्थित है, जिस पर इस क्रेटर का नाम पड़ा। ये एक विशाल क्रेटर है जो लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा है। इतने बड़े आकार के कारण यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े क्रेटरों में गिना जाता है। अनुमान लगाया गया है कि जिस उल्का से ये बना वो कम से कम 10 किलोमीटर व्यास के आकार का रहा होगा। वहाँ के राख पत्थर की जांच से अंदाजा लगाया गया है कि यह क्रेटर आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले बना था। अभी तो ये क्रेटर आधा मेक्सिको की खाड़ी में डूबा हुआ है, पर डिजिटल इमेज रिकंस्ट्रक्शन से हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट के तुरंत बाद वो क्रेटर कैसा दिखता था। चिकसुलुप क्रेटर को डायनासोर के विलुप्ति घटना से संबंधित माना जाता है, जिसमें उस समय विश्व भर के लगभग 75% वनस्पति और जानवरों की जातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। लेकिन भारतीय जीवाश्म विज्ञानी शंकर चटर्जी का थ्योरी है कि उस समय एक नहीं कई विशाल उल्काएं गिरे थे, जिससे डायनासोर विलुप्त हुए थे। उनके मुताबिक एक 40 किलोमीटर व्यास का उल्का भारत के पश्चिमी हिस्से में टकराया था, जिससे बने क्रेटर का नाम उन्होंने शिवा क्रेटर रखा, जिस क्रेटर का व्यास है 500 किलोमीटर की, जो अब अरब सागर के नीचे स्थित है और इसी क्रेटर के ऊपर स्थित है बॉम्बे हाई। चटर्जी के मुताबिक शिवा क्रेटर का गठन लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब दूसरे भी क्रेटर बने थे। उस समय विशाल उल्काओं के टकराने से हाइड्रोजन बम विस्फोट से 10,000 गुना अधिक असर हुआ। सुनामी आई और पृथ्वी पर कई ज्वालामुखी फट पड़े। वायुमंडल में इतनी धूल और मलबा उछल गया जो वर्षों तक सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोकता रहा। उन भयानक घटनाओं से सारे डायनासोर मारे गए। केवल डायनासोर ही नहीं, उस समय पृथ्वी की आधी से ज्यादा पेड़ पौधों और जीवों की प्रजातियां नष्ट हो गई। जरा सोचिए कि वो महाविनाश कैसा रहा होगा। हम लकी है कि वैसा उल्कापात अब के ज़माने में नहीं हो रहा, नहीं तो हम इंसान जाति भी विलुप्त हो जाते। वैसे इंसान जाति इतनी जल्दी विलुप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसानों को पृथ्वी पर सिर्फ 2 से 3 लाख साल ही हुए हैं और डायनासोर्स को देखा जाए तो उन्होंने तो 15 करोड़ साल राज किया था। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल में इस तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जैसे कि अभी स्क्रीन पर कुछ वीडियोस दिख रहे हैं, कृपया इनको देखें या फिर हमारे चैनल में जाएं, जहाँ पर 100 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड है। धन्यवाद।